नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ह्यूमन ब्रेन से, कि मस्तिष्क को खुद को कैसे साफ करता है। सवाल बहुत अच्छा है, पर साफ क्यों कर रहा है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर फंस चुका है कचरा और ये कचरा लगातार साफ होता रहता है। अब ये कचरा आता कहाँ से है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत सारे पोषक तत्व का उपयोग करती हैं और इसी के बाद कचरा बनता है। तो अब ये समझना जरूरी है कि मस्तिष्क को खुद को कैसे साफ करता है। हालांकि अगर हम बात करें, एक छोटा सा ही नेटवर्क है। हम जानते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड काफी एक्टिव रहता है और सक्रिय रहने के ही कारण हमारे दिमाग से कचरा जो है वो साफ होता है। वैज्ञानिकों ने इसे कैसे फाइंड आउट करा? वैज्ञानिकों ने एमआरआई स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और एमआरआई स्कैन मेथड्स का इस्तेमाल कर इसके बारे में पता लगाया है कि जो दिमाग के अंदर भीतर फंसा कचरा है वो कैसे साफ हो रहा है। तो वैज्ञानिकों को एमआरआई स्कैन के माध्यम से यह समझने में सफलता मिली है कि मस्तिष्क अपने भीतर जमा कचरा कैसे साफ करता है। अब वैज्ञानिकों ने इसके लिए अध्ययन करा और इस अध्ययन की रिपोर्ट को प्रकाशित भी करा है नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेस की पत्रिका के अंदर। अच्छा, अब ये भी अच्छा है कि ह्यूमन माइंड जो एक्टिव है, यानी कि जीवित व्यक्ति के अंदर ये खोज करी गई है और उसके दिमाग को लेकर ये खोज करी गई है, क्योंकि अगर वो मृत है तो फाइंड आउट होगी ही नहीं चीजें। तो खोज में जीवित लोगों के मस्तिष्क में कचरा साफ करने छोटे से नेटवर्क को देखा गया है। अब ये छोटा सा नेटवर्क किस प्रकार काम करता है? ये काम करता है जब हम सो रहे होते हैं और इसे फाइंड आउट करा गया है स्पेशल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज की ही मदद से। ओरेगन हेल्थ एंड साइंसेस यूनिवर्सिटी और साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हुआन पियांटानो ऐसा समझते थे और ऐसा बताते थे, अनुमान लगाते थे, जो अब साबित भी हो चुका है। अच्छा, इससे पहले अगर हम ह्यूमन माइंड की बात करें तो इससे पहले ये अध्ययन चूहों के अंदर देखा गया था और चूहों में ये फाइंड आउट करा गया था। उसके बाद अब ह्यूमन ब्रेन की बात हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने इस नेटवर्क को चूहों में काम करते हुए देखा था, जो छोटा सा नेटवर्क है। इंसान में इसी तरीके के सिस्टम के केवल अप्रत्यक्ष प्रमाण ही मिले थे। अच्छा, मस्तिष्क को कैसे साफ करता है, यानी कि मस्तिष्क कचरे को किस प्रकार साफ करता है? करीबन 10 साल पहले एक अध्ययन करा गया था, एक शोध करा गया था जिसमें नेटवर्क एक खोजा गया, जो कि खोजा गया है रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा। उन्होंने इस खोज को और इस नेटवर्क को नाम दिया था ग्लाइफेटिक्स सिस्टम। अब ये ग्लाइफेटिक्स सिस्टम क्या है? हम समझते हैं हमारा ब्रेन है और बैकबोन है, तो इसके बीच में एक फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, तो उसी का उपयोग करके ये बाहर जो है कचरा निकलता है। तो शोध के अनुसार सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में बहने वाला तरल रक्त वाहिकाओं के चारों ओर स्थित छोटी छोटी धाराओं का उपयोग करके मस्तिष्क के गहरे उत्तक तक पहुंचता है, यानी कि डीपेस्ट टिश्यू तक पहुंचता है। उसके बाद उस कचरे को बाहर निकाल देता है। जब चूहों को अल्जाइमर से संबंधित प्रमुख तत्व बीटा एमाइलाइड का इंजेक्शन दिया गया था, तब यह तत्व जल्दी साफ हो गया था। इसी के साथ खासकर तब जब चूहे सो रहे थे। ऐसे ही हमारे माइंड में भी फाइंड आउट करा गया है, जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा ब्रेन जो है वो काफी एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो उसी समय ये साफ होता है कचरा। अच्छा, अब ये स्पष्ट नहीं किया गया जब चूहों के अंदर इसको खोजा गया था कि किस प्रकार व्यवस्थित क्रम में ये काम करता है, लेकिन कुछ शोधकर्ता ऐसा भी बताते हैं कि रक्त वाहिकाओं की धड़कन इस सफाई नेटवर्क में काफी ज्यादा मदद जो है वह करती है। पूर्व में यह नेटवर्क इंसान में और इंसानों में खोज पाना काफी मुश्किल था। अब शोधकर्ताओं ने 5 ऐसे व्यक्तियों को चुना जिन्हें ब्रेन सर्जरी और हम कह सकते हैं ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन सर्जरी की जरूरत थी। इसमें इन्होंने मरीजों को टेस्टर का इंजेक्शन दिया था। इस सर्जरी के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आधारित एमआरआई की जरूरत जो है वो पड़ी थी। 24 to 48 आवर्स के बाद चमकते हुए टेस्टर मस्तिष्क के अंदर इधर उधर नहीं घूम रहा था, बल्कि उन्हीं धाराओं से होकर गुजर रहा था जैसे कि पहले चूहों में देखा गया था। अच्छा, कैसे जमा होता है मस्तिष्क में कचरा? जैसे हमने बात करी कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो कोशिकाएं हैं बहुत सारे पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, उसी से ही ये क्या बनता है, बहुत सारा कचरा बन जाता है। मस्तिष्क
में इस कचरे से बाहर निकलने के लिए एक खास नेटवर्क फॉलो होता है। जो मैंने बताया एक छोटा सा नेटवर्क होता है ना, वही उस नेटवर्क को बोल रहा है कि एक खास नेटवर्क है। यह खासकर तब होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, जब मस्तिष्क के कचरे को साफ करने का नेटवर्क प्रभावित होता है तो अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। अल्जाइमर एक विकार है हमारे ब्रेन का। जिस प्रकार ब्रेन स्ट्रोक है उसी प्रकार ही हम जानते हैं कि एक और अल्जाइमर जैसा कारण और बीमारी जो है वो ब्रेन की बनती है। अब नींद से कैसे जुड़ी है मस्तिष्क के कचरा साफ करने की व्यवस्था, ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम उस समय तो कुछ कर नहीं रहे होते, कुछ सोच नहीं रहे होते, तो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो अपना काम करेगा। अच्छा, शोध के मुताबिक सोते समय मस्तिष्क काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। इसका एक कारण यह है कि यह मस्तिष्क की गहरी सफाई होती है, यानी कि उस समय एक डीप क्लींजिंग जो है हमारे माइंड के अंदर होती है और हमारे ब्रेन के अंदर होती है। शोध ने स्पष्ट किया है कि अच्छी नींद ना लेने के कारण हमारे सोचने की, समझने की शक्ति है और जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना लेने के कारण हमारी सोचने और समझने की जो क्षमताएं हैं वे कम हो जाती है। ऐसा भी पाया गया है शोध के अनुसार कि महिलाएं अगर प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेती हैं तो उन्हें डायबिटीज की भी शिकायत हो जाती है। तो लंबे समय तक नींद की कमी से डिमेंशिया का खतरा जो है वह बनता है। शोध बताता है कि नींद की कमी से महिलाओं में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। नींद की कमी से होने वाला तनाव ब्रेन स्ट्रोक को काफी ज्यादा बढ़ा भी देता है, यानी कि इसके खतरे को काफी इंक्रीज कर देता है अगर हम प्रॉपर नींद जो है वो नहीं लेंगे। क्योंकि अगर नींद नहीं लेंगे तो हमारे माइंड से कचरा जो है वो आउट नहीं होगा, और कचरा आउट नहीं होगा तो हमारे को बहुत सारे विकार, बहुत सारे डिजीज ब्रेन से रिलेटेड होंगी। अच्छा, अब कुछ विकारों को समझ लेते हैं, जैसे कि डिमेंशिया है। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हम समझें तो ये क्या है, विशेष बीमारी तो नहीं, बल्कि इसमें हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, सोचने समझने का निर्णय जो है वो धीरे ले पाते हैं, और एक समान शब्द है इसी से ही जुड़ा हुआ। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार जो है वह बन जाता है। अब कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि वस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, इसी के साथ फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये कुछ हमारे पास क्या है, डिमेंशिया के अन्य प्रकार हो जाते हैं। इसी के साथ अल्जाइमर भी है। तो अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर तंत्रिका संबंधित एक विकार है हमारे ब्रेन का ही। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो हैं वो खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा। तो यह किसी व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसी में और इसके बारे में अगर और समझा जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि जैसे एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाई गई हैं कि हाँ और चीज बढ़े ना, रुक जाए वहीं पे, उसी प्रकार ऐसा इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन कुछ दवाएं और उपचार अस्थायी रूप से इसके लक्षणों को रोक सकने में काफी मदद करती है। लक्षण क्या है? जैसे याददाश्त की कमी हो जाना, काफी देर तक कुछ याद ना आना, लंबे समय तक याददाश्त हमारी खो जाना। इसी के साथ बोलने व लिखने के शब्दों में समस्याएं आना, कि आप बोल नहीं पा रहे हैं और लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को अल्जाइमर जैसे रोग जो है वे हो सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए मनोदशा और व्यक्तित्व में काफी बदलाव जो है वो व्यक्ति के देखने के लिए मिलता है। समय या साथ के साथ भ्रम आदि बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती हैं। काफी ज्यादा भ्रम हमें फील होने लगता है समय के साथ साथ। अच्छा, इसी के साथ ब्रेन स्ट्रोक क्या है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक नस फट जाना दिमाग की, जब हम बोलते हैं, और नस जब फट जाती है तो उसमें से ब्लड आउट होता है, तो वो ब्रेन के अंदर ही रह जाता है। कहीं ना कहीं ये कारण एक बनता है। तो ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में या फिर मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। इसके कारण वह भाग ठीक से काम नहीं कर पाता, वह बंद हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के दो टाइप है। एक टाइप क्या है हमारे पास, इस्केमिक, और इस्केमिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो रक्त वाहिका है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होता, तो हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। दूसरा अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो इसमें हमारी जो रक्त वाहिका है वह फट जाती है, और जो रक्त है वो नस से और नर्व से बाहर तो आ जाता है बट ब्रेन के अंदर ही घूमता है। तब कहा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वह आया है। ठीक, तो ये तीन विकार इंपॉर्टेंट है जो हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।